प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हिंदी विद दीपशिखा में। मैं हूँ दीपशिखा। बच्चों, आपको पता है हमारी हिंदी व्याकरण सीरीज चल रही थी जिसका नाम है शून्य से शिखर तक। तो उसी श्रृंखला में आज हम करने वाले हैं शब्द का पार्ट 3। कैसे? क्योंकि हम 2 लेक्चर इसके पहले ले चुके हैं। तो चलिए मैं एक बार आपको जल्दी से रिवीजन करा देती हूँ हमने क्या क्या पढ़ लिया है। देखिए बच्चों, सबसे पहले इस सीरीज में हमने पढ़ा था वर्णमाला, फिर हमने पढ़ा था उच्चारण स्थान, फिर हमने पढ़ा था शब्द जिसमें हमने शब्द की परिभाषा और क्या देखा था, शब्दों का वर्गीकरण। जब हमने शब्दों का वर्गीकरण कर लिया तब फिर हमने लास्ट क्लास में किया था उद्गम, उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर शब्द। कितने तरह के थे बच्चों? वो थे 5 प्रकार के, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। अभी तक हम इस श्रृंखला में ये सब कुछ कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं शब्दों का वर्गीकरण जो हमने दूसरे आधार पर बांटे थे। अगर कोई बच्चा लगातार क्लास ले रहा है तो उसे पता है किस आधार पर बांटे थे, रचना या बनावट के आधार पर। बहुत ही छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है बच्चों, रचना या बनावट के आधार पर शब्द। देखने में जो बहुत टफ लगता है, लेकिन एक बार आपको अगर समझ में आ गया तो यह है बहुत इजी हो जाता है। आप किसी भी क्लास में हो, इसको समझें और फिर इसके क्वेश्चन करें, फिर देखिए आपको कितना मजा आता है। चलिए, तो आज हम करेंगे रचना या बनावट के आधार पर शब्द। हेडिंग डाल देती हूं मैं, रचना या बनावट के आधार पर शब्द। तो बच्चों, आपको वैसे तो याद है शब्द क्या होते हैं? देखिए, मैंने कहा था 2 या 2 से अधिक निकटवर्ती वर्णों के सार्थक मेल से बनने वाले समूह को, या फिर आप कहिए 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को। सार्थक क्यों? क्योंकि जिसका निश्चित अर्थ होगा बच्चों वही क्या होगा, शब्द। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे रचना या बनावट के आधार पर शब्द। कितने तरह के होते हैं बच्चों रचना या बनावट के आधार पर शब्द? देखिए, रचना या बनावट के आधार पर शब्द होते हैं 3 तरह के। कैसे होते हैं बच्चों? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, बोलिए मेरे साथ, रूढ़ शब्द। दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़। क्या क्या है बच्चों? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। चलिए, अब एक एक करके हम इनको समझेंगे कि क्या होता है रूढ़ शब्द, क्या होता है यौगिक शब्द और क्या होता है योग रूढ़ शब्द। देखिए, मैंने लिखा रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वह होता है बच्चों जिसके अगर खंड किए जाएं और उनका कोई अर्थ ना निकले तो वह होता है रूढ़ शब्द। क्या बोला मैंने? जब किसी शब्द के शब्द खंड किए जाएं और उनका कोई भी अर्थ ना निकले वही होता है रूढ़ शब्द। इतनी भारी भरकम जुबान में समझ नहीं आया, चलिए तो इजी वे में समझाते हैं आपको। देखिए, मैंने लिखा जल, मैंने लिखा पुस्तक, मैंने लिखा मछली। आपके मन में कोई भी शब्द आता है आप उसको लिख के देखिए, बोल के देखिए। मैंने लिखा पानी। देखिए, मैंने 4 शब्द आपके सामने लिखे, आप कोई भी शब्द लिख सकते हैं। मैंने लिखा जल, पुस्तक, मछली, पानी। जब हम जल को तोड़ेंगे बच्चों, तो जल को कैसे तोड़ेंगे आप देखिए, ज और ला, इसी से बना है ना जल। आप पुस्तक को तोड़िए, ऐसे ही तोड़ लीजिए नॉर्मली, आधा सा, ता, का। मछली को तोड़ लीजिए, मा, छ, ला। चलिए, इसको खोल के लिखा देती हूँ, बड़ी ई लिख देती हूँ। यहाँ तो मैंने सीधे लिख दिया है पा में मात्रा लगा के। चलिए, इसको तोड़ लीजिए, पा,
अ ना ई, वो सीधे क्यों लिखा बच्चों? अगर ऐसे लिखते हैं तो फिर इनमें क्या लगाना पड़ेगा हमको? हलन लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि ये सब व्यंजन है। अगर आपने पूरी क्लासेस ली हैं बच्चों तो ये आपको समझ आ रहे होंगे। यहाँ नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि क्या है, मैंने आ नहीं लिखा है ना। सब तरीके से मैंने आपको इसके खंड करके दिखा दिए हैं, स्वरों को जोड़ के भी, स्वरों को निकाल के भी। लेकिन बच्चों मैं यहाँ स्वर और व्यंजन नहीं समझाना चाहती, मैं यहाँ क्या समझाना चाहती हूँ बच्चों? देखिए, रूढ़ शब्द जल, पुस्तक, मछली, पानी। जब हमने जल को तोड़ा तो ज और ल बना। ना जा का कोई अर्थ है बच्चों, ना ला का कोई अर्थ है, नहीं है ना कोई भी अर्थ। जब हम पुस्तक को तोड़ेंगे तो पू सा ता का अलग अलग वर्णों को करने पर किसी का भी कोई एक निश्चित अर्थ नहीं निकलता। मछली में भी देखिए मा छा ला ई, इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। पानी में भी पा आ ना ई, किसी भी शब्द खंड का बच्चों कोई भी अर्थ नहीं निकलता। तो यही थी बच्चों रूढ़ शब्द की परिभाषा। क्या थी? देखिए, जब हम किसी शब्द को तोड़ें, शब्द को तोड़ने पर कोई अर्थ ना निकले, क्या ना निकले बच्चों? अर्थ ना निकले। मैंने कहा जब रूढ़ शब्द वह शब्द हैं जिन्हें तोड़ने पर, जिनके खंड करने पर कोई एक निश्चित अर्थ नहीं निकलता, किसका? शब्द खंडों का, तो वही कहलाते हैं रूढ़ शब्द। समझ में आया आपको? जैसे जिस भी शब्द को हम तोड़ दें और उस शब्द खंड का अलग अलग कोई अर्थ ना निकले तो वह शब्द कहलाएगा बच्चों रूढ़ शब्द। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। हम ऐसे कोई भी शब्द ले सकते हैं बच्चों, कोई भी शब्द कहीं भी लीजिए। जैसे कलम लीजिए, का ला और माँ का कोई अर्थ नहीं निकलता। कल का और ला, कल का कोई अर्थ नहीं निकलता ना। जब हम शब्द को शब्द खंडों में विभाजित कर दें और उन शब्द खंडों का कोई निश्चित अर्थ ना निकले, वही कहलाते हैं रूढ़ शब्द। चलिए, दूसरा क्या बताया मैंने? दूसरा मैंने बताया यौगिक। क्या बताया? यौगिक शब्द। क्या होता है यौगिक शब्द? देखिए, इसे ही तोड़िए, यौगिक तोड़ेंगे जब कैसे होएगा? देखिए, योग प्लस इक। जब मैं आपको प्रत्यय पढ़ाऊंगी तब मैं वहां बताऊंगी एक होता है बच्चों प्रत्यय, है ना। इसका मतलब क्या होता है? से संबंधित। यहाँ पर यौगिक का मतलब क्या निकला? योग से संबंधित। योग से संबंधित क्या? योग क्या होता है? जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। तो जब बात जोड़ से संबंधित हो वही शब्द यौगिक कहलाते हैं। देखिए, जैसे उदाहरणों से आपको अच्छी तरह समझ आएगा। देखिए, मैंने लिखा विद्यालय, मैंने लिखा पाठशाला, कुछ भी बोलिए, प्रयोगशाला, लिखिए रसोई घर, जब हम इन शब्दों के शब्द खंड करेंगे बच्चों तो क्या निकलेगा बताइए? देखिए, ये शब्द लिखे हैं हमने, विद्यालय, पाठशाला, प्रयोगशाला और रसोई घर। जब हम इनको तोड़ेंगे, इनके खंड करेंगे तो निकलेगा, देखिए विद्यालय का क्या निकलेगा? विद्या प्लस आलय, पाठशाला का पाठ प्लस शाला, प्रयोगशाला का क्या निकलेगा बच्चों? प्रयोगशाला। रसोई घर, देखिए रसोई प्लस घर। अब हमारे देखिए इनके खंड भी हो गए और जब हम अर्थ की बात करते हैं तो इनका एक निश्चित अर्थ है। विद्यालय का विद्या और आलय, विद्या का भी अर्थ है। क्या अर्थ है?
विद्या का अर्थ है ज्ञान, ज्ञान होता है ना, तो विद्या का अर्थ है ज्ञान। और आलय का क्या अर्थ है बच्चों? घर। तो विद्या ग्रहण करने के लिए, ज्ञान अर्जन करने के लिए जो घर है वह है विद्यालय। ऐसे ही देखिए, पाठ क्या है? पढ़ना, और शाला का मतलब क्या है? घर। पढ़ने के लिए जो शाला बनाई गई है वही है पाठशाला। प्रयोगशाला देखिए, प्रयोगशाला, प्रयोग करने के लिए जो शाला बनाई गई है वही है प्रयोगशाला। रसोई घर, रसोई के लिए घर, खाना पकाने के लिए जो घर बनाया गया है बच्चों वही है रसोई घर। तो इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब निकला मेरे प्यारे बच्चों, वे शब्द जिनके शब्द खंड करने पर उनका एक निश्चित अर्थ निकलता है। किसका बच्चों? प्रत्येक शब्द खंड का। मैं रिपीट करती हूं कि वे शब्द जिनके शब्द खंड करने पर प्रत्येक शब्द खंड का अपना एक निश्चित अर्थ होता है, वे शब्द कहलाते हैं यौगिक शब्द। क्या बोला मैंने? एक बार फिर से दोहराइए मेरे साथ में कि वे शब्द जिनके खंड करने पर प्रत्येक खंड का अपना एक निश्चित अर्थ होता है वे कहलाते हैं यौगिक शब्द। अब बच्चों देखिए, इसकी कुछ निश्चित पहचान है। मैंने आपको ये तो बता दिया जिनका निश्चित अर्थ निकल रहा है। देखिए, इसी में बच्चों जब मैं प्रत्यय, समास, उपसर्ग सब आपको पढ़ाऊंगी, मैं तब भी रिपीट करूंगी, लेकिन अभी जब हम रचना या बनावट के आधार पर शब्द पढ़ रहे हैं तब भी बताने की मेरी पूरी जिम्मेदारी है कि क्या समास, उपसर्ग, प्रत्यय, क्या बोला बच्चों मैंने? समास, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, इन सभी के नियमों से जो शब्द बनते हैं बच्चों वे सभी यौगिक शब्द होते हैं। आई रिपीट कि संधि, समास, प्रत्यय और उपसर्ग, इन चारों के नियमों से जो भी शब्द बनकर तैयार होते हैं वे यौगिक शब्द होते हैं। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा आपके लिए, देखिए संधि से बनता है प्रत्येक, प्रति प्लस एक, और ये क्या बन के निकलेगा बच्चों? प्रत्येक। क्या निकलेगा? प्रत्येक। तो जो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रत्येक कैसा शब्द है, रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, यौगरूढ़ शब्द है, जब हम शिखर तक पहुंचेंगे, हम शून्य से अभी चले हैं, हम शिखर तक पहुंचेंगे जब हम संधि, समास सब कुछ जान लेंगे, तब तो आप आराम से निकाल पाओगे। लेकिन अभी आप इतनी पहचान देखकर भी निकाल सकते हैं कि ये संधि हो रखी है, प्रति और एक निकल रहा है, तो ये यौगिक शब्द है। समझ में आ रहा है बच्चों? जैसे देखिए, मैंने यहीं पे आपको बताया था जो ये यौगिक बनता है, क्या बनता है आपका? यौगिक। यौगिक किस किस से बन रहा है बच्चों? मैंने बताया था आपको, योग और इक। तो इक क्या है यहाँ पर? प्रत्यय। तो यौगिक शब्द कैसा हो गया मेरे प्यारे बच्चों? यौगिक शब्द हो गया यौगिक शब्द। समझ में आ रहा है ना? यौगिक शब्द कैसा हुआ? यौगिक शब्द। देखिए, उपसर्ग का कोई उदाहरण लीजिए, जैसे लीजिए अपना व्याकरण। क्या लीजिए? व्याकरण। मैंने आपको बताया था, आपको याद है, मैं वही शब्द बता रही हूँ बच्चों जो मैं अभी तक आपको बता चुकी हूँ। मैंने यहाँ पर वी, जब आपका पहला लेक्चर था तब मैंने आपको बताया था वी, आ और करण कर देते हैं इसको सीधे, वैसे क्री और अन प्रत्यय था उसमें, है ना? तो वी और आ जब उपसर्ग है तब व्याकरण शब्द बनकर तैयार हो रहा है, तो वह व्याकरण शब्द कैसा है? यौगिक शब्द है। समास का देखिए बच्चों, जैसे मैंने आपसे बोला राजपुत्र, क्या बोला? राजपुत्र। राजपुत्र क्या होता है बच्चों? राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। इसमें तत्पुरुष समास है मेरे प्यारे बच्चों। जब मैं आपको समास पढ़ाऊंगी तब मैं आपको खूब डिटेल से समझाऊंगी इन संधि, समास, प्रत्यय और उपसर्ग को। अभी आपको इतनी बात जानना जरूरी है,
संधि, समास, प्रत्यय या उपसर्ग के नियमों से कोई भी शब्द बनकर तैयार हो रहा है तो वह यौगिक शब्द होता है। मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए तो अब आगे हमने पढ़ लिया रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द। अब हम पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों योग रूढ़ शब्द। क्या पढ़ेंगे? योग रूढ़ शब्द। अब ये योग रूढ़ शब्द क्या होता है? देखिए, योग रूढ़ शब्द किस किस से मिलकर बन रहा है बच्चों? जो हमने दोनों अभी तक पढ़ लिए हैं उन्हीं दोनों के मेल से बनता है योग रूढ़। योग और रूढ़, तो क्या इसका मतलब क्या होता है? अर्थ निकलेगा भी और नहीं भी निकलेगा। आप सोच के देखिए, अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं जब भी आप लेक्चर देखें कि योग रूढ़ क्या होगा। क्या ऐसा होगा कि एक शब्द का अर्थ निकले और एक का ना निकले? होगा नहीं बच्चों। तो फिर क्यों होता है योग रूढ़ और इसका नाम क्यों है योग रूढ़? देखिए, मैंने लिखा नीलकंठ। क्या लिखा बच्चों मैंने? नीलकंठ। आप मुझे एक बात बताइए, नीलकंठ, देखिए जब मैं इनको तोड़ूंगी, मैं तोड़ देती हूँ, देखिए जब मैंने इनको तोड़ा तो नील और कंठ से बना है नीलकंठ, है ना? तो जब मैंने तोड़ा तो नील और कंठ, नीला और गला। आप मुझे बताइए कि कल मैं क्लास जब लूं और मैं यहाँ से अपना गला नीला करके आ जाऊं तो क्या आप मुझे नीलकंठ मानेंगे? नहीं मानेंगे बच्चों। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि नीलकंठ सदैव किसके लिए यूज होता है? भगवान शिव के लिए। किसके लिए यूज होता है? भगवान शिव के लिए। तो अर्थ क्या निकल के आया? तो मेरे प्यारे बच्चों अर्थ निकल के आया कि वे शब्द जिनके खंड करने पर उनका अर्थ तो निकलता है लेकिन वे सदैव 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 किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। क्या कहा मैंने? कि जब शब्द के खंड करने पर, शब्द के टुकड़े करने पर उन टुकड़ों का कोई अर्थ तो हो लेकिन वे किसी थर्ड पर्सन के लिए, तीसरे ही व्यक्ति के लिए, किसी विशेष व्यक्ति के लिए यूज किए जाते हों बच्चों, तो वह शब्द कहलाता है योग रूढ़। आपने बहुव्रीहि समास के उदाहरण देखे होंगे, बहुव्रीहि समास पढ़ा होगा बच्चों। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, देखिए जैसे पंचानन, श्वेतांबरी, दशानन। और बताइए बच्चों, जो भी आपको बहुव्रीहि समास के उदाहरण याद आए बच्चों, वो सब क्या होते हैं? वो सब के सब होते हैं आपके योग रूढ़ शब्द। देखिए पंचानन कौन होता है बच्चों? 5 है आनंद जिसके। कौन है 5 मुखों वाला? मुझे बताइए। ये मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूं, मैं नहीं बताऊंगी, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि पंचानन हम किसके लिए यूज करते हैं। श्वेतांबरी, देखिए श्वेत प्लस अंबरी, श्वेत है जिसके वस्त्र किसके होते हैं? सरस्वती माता के। सरस्वती माता की आप फोटो तब भी देखेंगे तब वह श्वेत वस्त्र धारण करके बैठी हुई दिखती हैं, तो इसीलिए उनको कहते हैं श्वेतांबरी। दशानन तो आप सबको पता है, हा रावण, है ना? तो दशानन किसके लिए यूज होता है? रावण के लिए। देखिए बच्चों, और भी आप वीणा पाणी, चक्रधर, घनश्याम, कुछ भी आप जब विशेष अर्थ के लिए निकालेंगे, कोई भी ऐसा शब्द जिसके खंड करने पर उन खंडों के अर्थ निकलते हों लेकिन वह किसी विशेष व्यक्ति की तरफ इशारा करते हों, वह होते हैं बच्चों योग रूढ़ शब्द। समझ में आया बच्चों? मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको, मैं यहाँ लिखूं, आपको ये सब आते ही है। पंचानन, ये आपके लिए होमवर्क है बच्चों। मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे कि ये हम किसके लिए यूज करते हैं। ये हम माँ शारदा के लिए यूज करते हैं, ये हम रावण के लिए यूज करते हैं। तो ये थी बच्चों रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द की कहानी। आप बुक उठाइए, कोई भी बुक,
आपकी सिलेबस में जो भी बुक चलती है या आपके घर में व्याकरण की कोई भी बुक है, आज उसके आप एग्जाम्पल कीजिए। मेरी कोशिश ये रहेगी बच्चों, जब मैं ये पांचों आपको प्रकार करा दूंगी, कौन कौन से, स्रोत के आधार पर, रचना बनावट के आधार पर, विकार के आधार पर और अर्थ के आधार पर, तब मैं आपके सामने यहीं पर इसी बोर्ड पर एक पीडीएफ तैयार करके लाऊंगी जिसमें ये सारे शब्द होंगे। उसी दिन हम तत्सम, तद्भव, देश, विदेश, संकर, योग, रूढ़, यौगिक, विकारी, अविकारी और क्या सार्थक शब्द, कुछ 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 सारे ही उसमें होंगे और हम उनको जानेंगे बच्चों। तो बच्चों मैं रिपीट कर देती हूँ आज की आपकी क्लास। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने शब्द शुरुआत करा और शब्द का पार्ट 3 था। शब्द हमने पढ़े रचना या बनावट के आधार पर, पहला रूढ़ शब्द। तो देखिए अब हम मात्र 1 मिनट में बच्चों इनको कैसे करेंगे। मैंने कहा कि रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द क्या होते हैं, जिसके हम टुकड़े करें और वे कोई अपना निश्चित अर्थ ना दें, तो रूढ़ शब्द। यौगिक शब्द हम जिनके टुकड़े करें और प्रत्येक शब्द खंड अपना एक निश्चित अर्थ निकाल के दे, वे होते हैं यौगिक शब्द। फिर हमने पढ़ा योग रूढ़ शब्द कि जिनके हम खंड करें, उनका अर्थ भी हो लेकिन वह अर्थ हम प्रयोग ना करके किसी विशेष की तरफ इशारा करते हैं, किसी विशेष अर्थ को लेते हैं, तो बच्चों वही होता है योग रूढ़ शब्द। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों विकार के आधार पर शब्द, जो कि बड़ा लंबा चलेगा, क्योंकि आपको पता है विकार के आधार पर हमने 2 तरह के बांटे हैं, विकारी और अविकारी। विकारी कौन कौन से, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अविकारी क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक। तो हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि टॉपिक लंबा चलेगा, हम धीरे धीरे चलेंगे, शनै शनै, धीरे धीरे। देखिए हमें भागना नहीं है, हमें क्या करना है, हमें व्याकरण को शून्य से शिखर तक पहुंचाना है। शून्य से शिखर तक पहुंचाने के लिए बच्चों हमें धीरे धीरे चलना पड़ेगा। लेकिन कैसे चलना पड़ेगा, हर चीज को जानते हुए, हर चीज को समझते हुए, हर चीज को याद करते हुए। 3 चीजें बच्चों अपनी पढ़ाई में विशेष रूप से लें, पढ़ें, सीखें, समझें और क्या करें, उसको अप्लाई करें, है ना। तो अगली क्लास में हम एक एक करके, एक दिन हम संज्ञा पढ़ेंगे, फिर हम सर्वनाम पढ़ेंगे, क्रिया पढ़ेंगे, विशेषण पढ़ेंगे, एक एक करके ही अविकारी शब्दों को। तो 4 दिन हमारा विकारी चलेगा और 4 दिन हमारा चलेगा अविकारी। तब तक आप पढ़िए, सीखिए, समझिए और फॉलो कीजिए हिंदी विद दीपशिखा। आपको क्लास कैसी लग रही है बच्चों, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि उससे क्या होगा, उससे एक बेनिफिट है कि मुझे कहीं भी कुछ अपने पढ़ाई में चेंज करना होगा कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ, मेरे तरीके में मुझे कुछ चेंज करना है, तो मैं आपकी बात को समझ पाऊंगी। क्लास पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक देखते रहिए हिंदी विद दीपशिखा।